हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को समझने की कोशिश करेंगे। इसको एजेंडा फॉर 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी कहा जाता है, जिसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा तय किए गए हैं। इसमें जो है तो 17 एसडीजीज हैं और 169 टारगेट्स हैं। तो हमें इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्स की दृष्टि काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की हम इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशंस देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। उसके बाद जानेंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार डेवलप हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे तीन डायमेंशंस कौन कौन से हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल हैं वो क्या है, उनके गोल स्टेटमेंट्स क्या हैं उनको भी हम लोग देंगे। फिर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है आपके वो पूरी तरह क्लियर हो जाए और आपको याद भी हो जाए। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिफिनीशंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनीशन है 1987 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी जो रिपोर्ट रिलीज की थी आवर कॉमन फ्यूचर्स, जिसको ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट that meets the needs of present without the compromising the ability of future generation to meet their ओन नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जिसमें जो है तो प्रेजेंट जनरेशन की जो जरूरतें हैं उसको तो ध्यान में रखा जाता है, साथ ही साथ जो हमारी फ्यूचर जनरेशन की आवश्यकताएं हैं उसको भी कंप्रोमाइज ना किया जाए, उसको भी ध्यान में रखा जाए। ठीक ना। सस्टेनेबल जब जो डेवलपमेंट है उसमें तीन चीज़ों का बैलेंस पाया जाता है। ये तीन चीज़ें हैं: इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल वेलबींग। अब हम लोग देख लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार डेवलप हुआ है। ठीक ना। तो राचल कार्सन है वो अपनी बुक लिखते हैं साइलेंट स्प्रिंग 1962 में। वो सबसे पहले लोगों का ध्यान जो है तो इस ओर देते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इन दोनों में आपस में रिलेशन पाया जाता है। ये दोनों चीजें आपस में एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद केनेथ ई बोल्डिंग है वो अपना ऐसे लिखते हैं 1966 में, द इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जिसमें वो आइडेंटिफाई करते हैं जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो जो है तो तभी फिट रहेगा जब इकोलॉजिकल सिस्टम फिट रहेगा। यानी हमको इकोनॉमिक सिस्टम को फिट रखने के लिए जो इकोलॉजिकल सिस्टम में लिमिटेड पूल्स ऑफ रिसोर्सेस है उसको हमें बहुत ही सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता है, इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके बाद 1968 में जो लोगों का ध्यान ले जाते हैं गैरेट हार्डिन, उसमें वो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को ट्रेजिडी ऑफ कॉमन्स के रूप में देखते हैं। यानी ट्रेजिडी ऑफ जो कॉमन्स टर्म है उसको पॉपुलराइज करते हैं गैरेट हार्डिन। इसके बाद 1980 में जो है तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है तो अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, जिसमें वो सबसे पहले जो है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ग्लोबल प्रायोरिटी के रूप में देखता है और टर्म इंट्रोड्यूस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स के द्वारा। इसके बाद रियो अर्थ समिट होता है 1992 में रियो डी जोनरी में, जिसमें जो है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको एक इंटरनेशनल एजेंडा के रूप में रखा जाता है। इसके बाद 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है तो अडॉप्ट किए जाते हैं फॉर द ईयर ऑफ 2030, जिसमें जो है तो जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, पीस है, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है तो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन और पार्टिसिपेशन को की बिल्डिंग ब्लॉक बताया गया था। यानी अगर हमको एजेंडा 21st सेंचुरी के जो एजेंडाज हैं उनको हमको अचीव करना है तो उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके डायमेंशंस कौन कौन से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तीन डायमेंशंस कहे जाते हैं। पहला है इन्वायरमेंट, दूसरा है इकोनॉमी और तीसरा है सोसाइटी। ठीक ना। ये तीन डायमेंशंस हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें इन तीन डायमेंशंस के जो हैं इनको इनमें हमें बैलेंस बना के रखना होगा, तभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं। इनको डायमेंशंस को पिलर भी कहा जाता है, डोमेन्स भी कहा जाता है, एस्पेक्ट भी कहा जाता है और स्फीयर भी कहा जाता है।
अब हम लोग देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको द एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहा जाता है, अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के द्वारा 2015 में, जिससे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। ये जो गोल हैं ये क्रिएट किए गए थे विद द एम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल और प्लानट के लिए, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज को इंपॉर्टेंट भूमिका रखी गई थी, ठीक ना। इसके साथ साथ प्रिजर्व करना था ओशियन और फॉरेस्ट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो तो इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो तो जिनको कनेक्शंस देखा जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी जो तो सेंटर है एसडीजी के, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो सस्टेनेबिलिटी है। अब ये 17 गोल कौन कौन से हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर गोल आता है नो पॉवर्टी, जिसका स्टेटमेंट है, गोल स्टेटमेंट कहा जाता है इसको, एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म फ्रॉम एवरीवेयर्स। गोल नंबर सेकंड है जीरो हंगर, जिसका स्टेटमेंट है एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स। गोल नंबर 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इंश्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। गोल नंबर 4 है क्वालिटी एजुकेशन, ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all। गोल नंबर 5 क्या है, जेंडर इक्वलिटी है, जिसमें अचीव करना है जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर करना है ऑल वुमेन एंड ऑल गर्ल्स, ठीक ना। गोल नंबर 6 क्या है, गोल नंबर 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें इंश्योर करना है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। गोल नंबर 7 जो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के लिए बात करता है, जिसमें इंश्योर किया जाता है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। गोल नंबर 8 जो है वो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसमें प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। गोल नंबर 9 जो है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो तो इसका स्टेटमेंट है बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशंस। गोल नंबर 10 है रिड्यूस इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, जिसका स्टेटमेंट है रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड एमंग द कंट्रीज। गोल नंबर 11 जो है वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जिसका स्टेटमेंट है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल। गोल नंबर 12 जो दिया हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस के लिए दिया हुआ है, जिसमें इंश्योर करना है सस्टेनेबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस पैटर्न को। गोल नंबर 13 जो हुआ है दिया हुआ है क्लाइमेट एक्शंस है, जिसमें टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो द वाटर, इसमें है कंजर्व एंड सस्टेनेबल यूज द ओशियन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गोल नंबर 15 है लाइफ ऑन द अर्थ, लाइफ ऑन लैंड, protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystem, sustainable manage forest, combat desertification, halt and reserve the land degradation and halt biodiversity loss। गोल नंबर 16 दिया हुआ है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसमें प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रमोट provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institution at all levels। गोल नंबर 17 जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के बारे में बात करता है, जिसमें स्ट्रेंथन करना है द मीन्स एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द गोल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। पहला है which SDGs aims to ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages। कौन सा जो SDG है सस्टेनेबल गोल है जो इंश्योर करता है हेल्दी लाइफ और प्रमोट करता है वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है उसमें जो हो तो जो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में है, वो जो हो तो ये बात करता है कि इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग ऑफ फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक ना। तो SDG थर्ड होगा, ठीक ना। इसका फोकस है हेल्थ एंड वेलबींग पर, एम है इसका रिड्यूस करना मैटर्निटी मोर्टेलिटी इन एपिडेमिक्स ऑफ एड्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस एंड इंश्योर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ SDG 6? SDG 6 का फोकस क्या है? यह है सी नंबर ऑप्शन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी जो SDG 6 है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के लिए बात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एसडीजी 1 नो पॉवर्टी इज करेक्ट। तो नो पॉवर्टी जो एसडीजी 1 है उसका क्या एम्स है उसको आपको बताना है। तो एसडीजी 1 एम्स टू एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, तो ये करेक्ट है। एसडीजी 1 फोकस सोलली ऑन द इराडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी डिफाइंड एज लिविंग ऑन लेस देन 1.9 डॉलर अ डे। केवल एक्सट्रीमली एक्सट्रीम पॉवर्टी को नहीं, ऑल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी को रिड्यूस करना है। तो यानी सेकंड स्टेटमेंट हम इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड दिया हुआ है स्टेटमेंट, एसडीजी 1 इंक्लूड टारगेट रिलेटेड इंश्योरिंग इक्वल राइट टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए इक्वल राइट्स होना चाहिए, ये भी टारगेट्स आता है। तो यहाँ पर आपका ओनली 1 एंड 3 जो स्टेटमेंट है वो नो पॉवर्टी के अंतर्गत आता है, करेक्ट है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ओनली 1 एंड 3 स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी 13 इज कंसर्न विथ विच ग्लोबल इशू। जो एसडीजी 13 है वो किससे संबंधित है, वो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित है, ठीक ना। तो क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करता है एसडीजी 13। एसडीजी 5 जो जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है उसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो एसडीजी 5 जो है तो ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है। इसमें एसडीजी 5 पहला स्टेटमेंट है, एसडीजी 5 एम टू एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स एवरीवेयर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एसडीजी 5 फोकस ओनली ऑन इंक्रीजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लीडरशिप, केवल वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि गर्ल्स के पार्टिसिपेशन को, और केवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं बल्कि ऑल फॉर्म्स, ऑल इकोनॉमिक सोशल सभी पार्टिसिपेशन की बात करता है। तो ये सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। एसडीजी 5 इंक्लूड टारगेट रिलेटेड टू एलिमिनेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपको 1 एंड 3 स्टेटमेंट जो सी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ठीक ना। मैच द ईच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विद इट्स प्राइमरी फोकस एरिया, तो आपको यहाँ पर जो पहला कॉलम है उस एसडीजी नंबर दिया हुआ है और कॉलम सेकंड में उस फोकस एरिया है, आपको करेक्टली मैच करना है। तो एसडीजी 1 क्या होता है, नो पॉवर्टी। एसडीजी 2 जो है तो वो जीरो हंगर से रिलेटेड है। एसडीजी 3 जो है तो आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है। एसडीजी 4 जो है तो क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। और एसडीजी 7 जो है तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से मैच कराना है आपको, एसडीजी नंबर दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ उसके टारगेट्स के बारे में दिया है, तो आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। एसडीजी 8 क्या करता है, प्रमोट करता है सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। एसडीजी 9 जो है वो करता है बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। एसडीजी 10 है वो ग्लोबल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने की बात करता है अमंग द कंट्रीज की। एसडीजी 11 जो है वो सिटीज और ह्यूमन सेटलमेंट को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलेंट और सस्टेनेबल बनाने की बात करता है। वहीं एसडीजी 12 जो है वो इंश्योर करता है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न को। नेक्स्ट है, आपको इनको मैच कराना है। एसडीजी 16 किससे संबंधित है, ये है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करता है। एसडीजी जो 17 है वो पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पार्टनरशिप की बात करता है। एसडीजी 2 जो है वो जो बात करता है जीरो हंगर्स की, यानी हंगर एंड मल न्यूट्रिशन, इससे संबंधित है। एसडीजी 1 जो है तो वो नो पॉवर्टी की बात करता है और एसडीजी 4 जो है तो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। तो यहाँ पर ये करेक्टली मैच हो गए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर वीडियोज। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कितना हेल्पफुल रहा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।